आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, भारी तादाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु जल्दी से आपको वो तस्वीरें दिखाएं। पीछे वज्र वाहन किस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा एक हरे रंग की बस भी यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि किसानों को गिरफ्तार करके मारा जा रहा है। इन्हीं बस में रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से मूव किया जाएगा। आपको बता दें, पूरे के पूरे इलाके को घेरा जा चुका है और इन सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है, सीधे उस बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि धारा 133 के तहत प्रदर्शनकारी किसानों को नोटिस पकड़ा दिया गया है। 133 के तहत अवरोध खत्म करने का आदेश जारी किया गया है। गाजियाबाद नोएडा की ओर जाने वाला NH9 रास्ता बंद कर दिया है। वहीं अजीत सिंह ने नरेश टिकैत, राकेश टिकैत से बातचीत की और ये कहा है कि किसानों को उनका ये समर्थन जारी रहेगा। यकीनन अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अजीत सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं, तो उन्होंने ये दांव खेला है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से बातचीत की है। वहीं सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर जबरदस्त पुलिस बल की तैनाती इस वक्त देखने को मिल रही है। यानी कि जहां जहां किसान आंदोलन जारी है, वहां पर जबरदस्त पुलिस बल की तैनाती इस वक्त देखने को मिल रही है। पुलिस के एक्शन पर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस एक्शन का विरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पुलिस एक्शन का विरोध किया गया है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को जबरन हटाना पूरी तरह से गलत है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये बातें कही गई हैं। वहीं आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत के घर पर इस वक्त भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। राकेश टिकैत के समर्थन में वहां पर नारेबाजी हो रही है, तो उनके घर पर भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर आज की रात, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, क्योंकि आंदोलन जो बीते 64 दिनों से जारी था, आज वो आंदोलन तकरीबन खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि जिस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी है, तैनाती है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पर एक्शन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि सिर्फ ऊपर से आदेश मिलने का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें। एक्शन में सुरक्षा बल, लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन सख्त है, आंदोलन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अपने आप में आज का ये दिन, आज की ये रात काफी ज्यादा अहम। हालांकि आंसू बहाते हुए राकेश टिकैत नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि ट्रैक्टर पर मेरे गांव से पानी आए, मैं पीऊंगा, तभी अपना अनशन खत्म करूंगा। उनका अनशन भी शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ की जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि जल्द ही आदेश मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हो जाएगा। हर तरह के हालात से निपटने की यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की गई है। हिमांशु हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए, एक तरफ किसानों को समर्थन में भी मिल रहा है। कहा जा रहा है कि आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। राकेश जी कहते हैं अनशन पर बैठ गए हैं, गांव का पानी आएगा तभी वो पानी पिएंगे, वरना वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि पुलिस बल की भारी तादाद में मौजूदगी का मतलब क्या होता है। यानी कि सीधे सीधे अब बारी उस एक्शन की है जिसका इंतजार यकीनन सरकार भी कर रही होगी, क्योंकि 2 मांगे जिसको लेकर किसानों का ये प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन गणतंत्र दिवस पर जिस तरह का तांडव, उनके बारे में क्या कहना है? अभी बात नहीं उनसे। जो 22 लोगों के FIR हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो वकील जवाब, और 44 लोगों का लुकआउट नोटिस जो हुआ है, उसके बारे में जवाब वकील दे देगा ना, जो जवाब देना होगा दे देगा। 3 दिन का जो नोटिस है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जवाब वकील दे देगा ना। दीप सिद्धू के बारे में कुछ बता दीजिए। बीजेपी का था, बीजेपी का आदमी है। दीप संधू की फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही है। कौन है? ये आगा बीजेपी का, अरे मत का सबका हो, बीजेपी का आ गया है। ये देखिए भैया कहाँ से आए? कहाँ से कौन टिकट साहब? कौन है? कौन कौन है टिकट साहब? कौन है ये? कौन है? कौन पता कर रहे हैं भैया? पता कर रहे हैं।
ये और लोग भी हैं यहीं पर। और भी हैं। ये और भी एक मिनट उन्हें पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो लोग बाकी लोग मीडिया नहीं आएगी, कोई फेंकने वाला नहीं है, कोई मीडिया नहीं। आप यहीं रुको, यहीं रुको। ये तस्वीरें आपके सामने है। आपको बता दें कि गाजीपुर का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर जो किसानों का मंच बनाया गया है, उस मंच पर किस तरह की अफरा तफरी इस वक्त देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा हंगामा वहां पर मचा हुआ है। आपको बता दें राकेश टिकैत और तमाम किसान नेता वहीं पर इस वक्त अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, हम अनशन शुरू करते हैं, अनशन जारी रहेगा। तो एक तरफ किसान है जो डटे हुए हैं, कह रहे हैं अनशन खत्म नहीं होगा, तो दूसरी तरफ जवान पूरी तरह से मुस्तैद है, जो उनका अनशन क्या पूरा का पूरा आंदोलन जो बीते 64 दिनों से जारी था वो खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर एक्शन हो सकता है। ये आप तस्वीरें हंगामे की देख रहे हैं। यकीनन राकेश टिकैत और उनके तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के लिए आज का जो दिन है वो ठीक संकेत नहीं दे रहा, क्योंकि किसानों का आंदोलन इस तरह से दम तोड़ देगा इसकी उम्मीद यकीनन किसी को नहीं रही होगी। किसानों को लेकर इस देश की जो संवेदनशील स्थिति थी, सभी चाहते थे कि बीच का कोई रास्ता निकले ताकि किसानों को भी ऐसा ना लगे कि उनकी हार हुई या फिर जीत हुई और सरकार भी इस तरह की स्थिति में नहीं आ पाए। यानी कि कुल मिलाकर देश एक वक्त किसानों के साथ खड़ा था, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से कुछ तथाकथित किसान नेताओं का तांडव सामने आया, जिस तरह की लाल किला से तस्वीरें सामने आई, यकीनन वो अपने आप में पूरे देश को स्तब्ध कर गई। राकेश ये डंडा ले रहा था, ठीक है, और डंडा लेके ये कुछ ना कुछ हरकत करता। हमारे संगठन का नहीं है, हमारे संगठन का नहीं। अभी पता करेंगे। ये डंडा ले रहा था यहाँ पे, जो आपके साथ हटा था, जो मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहा था। मीडिया के साथ कर रहा था, तो ये क्या बीजेपी के आदमी, किसका आदमी है? आपको क्या लग रहा है? राकेश जी कौन है वो आदमी पता चला? अभी पता नहीं चला, अभी पुलिस को देंगे उसको। पुलिस कहाँ से मिला राकेश जी? ये यहीं था हमारे पास। हाँ देखिए, अब राकेश टिकैत जो है, जो भी यहाँ पे संगठन से अलग के लोग हैं, वो बराए मेहरबानी करके देखिए भाई आगे क्या आवाज। जो भी यहाँ पे गलत लोग हैं, जो संगठन के लोग नहीं हैं, मीडिया कर्मचारी को छोड़ के, पुलिस प्रशासन के लोग को, जो LIU के लोग हैं उनको छोड़ के, अगर कोई गलत आदमी है जिनकी मंशा गलत है, वो यहाँ से छोड़ दे, चला जाए यहाँ से। अगर पकड़ा जाएगा जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ नाम से FIR दर्ज करेंगे। ये वे लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं। राकेश जी अभी तो आपके खिलाफ FIR दर्ज है, क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे? अरे कर लेंगे, अभी तो आपको नोटिस भेजा है। आप जाऊंगा, पेश होऊंगा, कर लूंगा। कब पेश होंगे राकेश जी? अरे जब आप कहा कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, बातचीत करना। अरे बातचीत करेंगे, हम करेंगे। कब करेंगे राकेश जी? क्योंकि पुलिस एक तरफ देखिए योगेंद्र यादव के यहाँ भी पहुंची थी। आप कर लेंगे बात। ये भी पता, अभी पता करेंगे उसको कौन। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अभी नहीं आए, अभी पुलिस किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन का कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है इसका जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार इसका ये है, देख रहे अभी जो लोग हैं उसको। राकेश जी क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ? बताइए जरा। अपने लोग इधर नहीं जाना। क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? ना, मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की पता नहीं, यही कर रहा था, हालात यही घुस रहा था। आपके ट्रेंड में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? अंदर घुस रहा था आपके ट्रेंड में? अरे अभी पता चल जाएगी जो भी है उसकी। अपने लोग यहाँ से साइड में हो गए भाई, साइड में। अभी बताएंगे उसको, पुलिस को देंगे, उसको देंगे।
दे दिया ना उसको, दे दिया उसको, पुलिस को दे दिया होगा, पुलिस को दे दिया। पुलिस से पुलिस हवाले कर दिया है जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो साथ में है, आपका बहुत धन्यवाद है। पानी बात पी लो, वही प्रशासन ने बंद कर दिया पानी भी यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा आराम कर लूंगा, गला खराब है। थोड़ी देर में बात करेंगे ना टिकट साहब? कर लूंगा मैं, जब थोड़ी देर में बात तो करेंगे। कर लूंगा मैं, यही हूँ मैं, कर लो आप भी आराम कर लोगे। देखो जो भी यहाँ पे गलत तरीके का आदमी है वो छोड़ दे, हम उसकी हरकत से पता कर लेते हैं कि हमारा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, निगाह रखो, और वो आपके आसपास ही होंगे। वो छोड़ कर चला जाए, अगर किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे नहीं है, वो आंदोलन में नहीं है, उसको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। वो चला जाए, बराए मेहरबानी करके इसको छोड़ दो। और कुछ कहना चाहेंगे टिकट साहब? यही है बस, और कुछ कहना चाहेंगे? बता देंगे और कुछ? जैसा भी कहा है। ठीक है। आप सुन रहे थे किस तरह से राकेश टिकैत की ओर से अपनी बातें कही गई हैं। यकीनन अब तक जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी, जो गर्व उनके चेहरे पर रहता था, कहीं ना कहीं अब वो मायूसी है और इस तरह से आंदोलन का खात्मा होगा, खत्म होगा, इसकी उम्मीद उन्होंने कतई नहीं की होगी। यकीनन पुलिस बल की मौजूदगी इसी ओर संकेत करती है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर मिलने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर पुलिस का एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, किसानों का आंदोलन जिन जगहों पर जारी था, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सामान तक पैक कर चुके हैं और लोग वहां से अब निकलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम की तैनाती है, यानी कि ये लोग फुल एक्शन में है। बस इंतजार किया जा रहा है, ऊपर से जैसे ही आदेश आता है उसके बाद इन लोगों का एक्शन, जिसकी तस्वीरें भी आज तक पर हम दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का, इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, इंतजार किस बात का किया जा रहा है, क्योंकि शाम से ही यहाँ पर हजारों से ज्यादा की तादाद में पुलिस बल का, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है, उनका यहाँ पर जमावड़ा है। राकेश टिकैत को समझा दिया गया, वो नहीं मानेंगे। गिरफ्तारी कब होगी, इसको लेकर किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, एडीजी यूपी पुलिस यहाँ पे मौजूद थे, डीआईजी मौजूद थे, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, एसएसपी, डीएम, सब लोग मौजूद थे। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने राकेश टिकैत से बात करने के बाद यहाँ से कहीं निकले हैं, पूरा काफिला उनका निकला है। हमने बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्योंकि अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, काफ़ी समझाने की कोशिश की। और मेरी भी कुछ पुलिस अधिकारियों से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से निपटे और ये अपने अपने घरों में अपने आप चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे इन्होंने अवरोधक पैदा किया हुआ है। आसपास के लोगों के लिए बहुत परेशानी हो रही है, तो इनको जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको अपना जो पुलिस का काम होता है वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। और एक अधिकारी ने साफ तौर से कहा कि जिस दिन से इनका 26 जनवरी को रवैया था, उसको देखते हुए तो यहाँ पे इनको रहने नहीं दिया जाएगा किसी भी तरीके से। अब पुलिस कोशिश इसी में है कि अपने तरीके से जाए, लेकिन कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरे इलाके को जिस दिन से कॉर्डन ऑफ किया गया है, चाहे वो दिल्ली की तरफ जाने वाले रूट हो या दिल्ली से इधर आने वाले रूट हो, तमाम इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरा सन्नाटा है, पुलिस फोर्स चारों तरफ दिखाई दे रही है। चित्रा धारा 144 लगा दी गई है, 133 का नोटिस दे दिया गया। तो स्टेप बाय स्टेप पुलिस प्रशासन आगे बढ़ रहा है ताकि इनको समझाया जा सके कि आपका यहाँ आप रह नहीं सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एकत्रित नहीं हो सकते हैं, अवरोधक नहीं पैदा कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये तमाम तरीके पूरी कानूनी तरीके से पुलिस प्रशासन चल रहा है ताकि ये ना हो कि कोई भी पॉइंट छूटे। कानूनी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से समझा लेने के बाद फिर पुलिस अपनी तरीके से निपटेगी, क्योंकि यहाँ पर बसें तैनात कर दी गई हैं ताकि अगर उनको गिरफ्तार करके ले जाना पड़े कुछ लोगों को तो उसमें ले जा सकती है। जो दंगा निरोधक दस्ते हैं वो यहाँ पे मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे मौजूद है। जिस ढंग से यहाँ तैनाती की है चित्रा, वो पहले कभी नहीं देखी गई। पुलिस फोर्स तो तैनात रहती थी, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। पहले रास्ते खुले रहते थे, आवाजाही रहती थी आम लोगों की, व्हीकल्स की, प्राइवेट व्हीकल्स की, लेकिन आज शाम से ही यहाँ पे पूरे तरीके से कॉर्डन ऑफ करके चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने जिस ढंग से बैरिकेडिंग की है, पुलिस के अधिकारी आगे चलेंगे बात।
मोबाइल आपका है आपके पास? भैया पता लगा कौन है सर? पता लगा कौन है? इसका मोबाइल छीन लिया, पता लगा? कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। एक शख्स को पकड़कर पुलिस लेकर जा रही है। कुमार अभिषेक, जानकारी दीजिए, कौन है ये शख्स? क्या माहौल को बिगाड़ने के लिए आया हुआ था, जिसको लेकर लगातार मंच से भी कई बार गुजारिश की गई थी कि इसको हटाया जाए? कौन है ये शख्स? अभिषेक। चित्रा, इसका नाम देवेंद्र प्रताप सिंह, इसने खुद का नाम बताया है। जब राकेश टिकैत मीडिया वालों से बात कर रहे थे, उसी दौरान इस शख्स पर शक हुआ है उनको और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। उनका कहना था कि ये जो लड़का है ये डंडा उठा रहा था और कुछ इसकी गतिविधि संदिग्ध थी। उसके बाद जो वहाँ LIU की टीम मौजूद थी, जो पुलिस की टीम मौजूद थी, उसे पकड़कर उसके हवाले कर दिया गया। हालांकि इस लड़के का कहना है, वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने इसे कहा कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन उस लड़के ने खुद को मना किया कि वो बीजेपी का नहीं है, बल्कि वो एक वॉलंटियर है। और वो इस मीडिया कर्मियों के बीच में वो कुछ कड़े और उल्टे सीधे सवाल कर रहा था। इस पर उन्हें शक हुआ है और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कौन है, संदिग्ध था, क्यों आया था, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हर कुछ देर के बाद एक गतिविधि होती है और तमाम जो ध्यान है लोगों का ध्यान उस ओर खिंच जाता है। और यही एक इसमें भी हमें दिखाई दिया कि जैसे ही उसे खुद राकेश टिकैत ने पकड़ा, उसके बाद सबों का ध्यान उधर चला गया। लेकिन हम आपको दूसरी तस्वीर भी इस वक्त दिखा दें कि यहाँ से जो आला अधिकारी हैं वो कहीं और चले गए हैं, शायद किसी मंथन के लिए या किसी मीटिंग के लिए गए हों। लेकिन आप देख लीजिए, रात का ये वक्त है और जो पुलिस की टीम है, जो पैरामिलिट्री और यूपी पुलिस के लोग हैं, उनकी तादाद देख लीजिए इस वक्त पूरी की पूरी बनी हुई है। मीडिया भी मौजूद है और साथ साथ उस जो किसान हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन क्या वो खाली करते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होती है, इस पर अभी बड़ा सवाल है। चित्रा, वो खाली तो नहीं करेंगे। अब तक के संकेत यही इशारा कर रहे हैं कि खाली करने के लिए तैयार नहीं, अनशन आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, यहाँ पर फुल एक्शन में ये दिल्ली पुलिस के तमाम जवान, यूपी पुलिस के तमाम जवान आकर यहाँ पर तैनात हो गए हैं। किसी भी देर एक्शन यहाँ पर शुरू हो सकता है, पुलिसिया कार्रवाई, जिसके बाद आंदोलन जो बीते 64 दिनों से जारी था, आज वो हो सकता है खत्म। और अब खबरदार के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं श्वेता सिंह, जो गाजीपुर के ही एक दूसरे हिस्से में मौजूद हैं। श्वेता, ओवर टू यू। शुक्रिया चित्रा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि यहां पर खाली होने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो किसान आंदोलन यहां पर लगातार तैनात था, यहां पर हमेशा हम जब भी आते थे, यहां की तस्वीरों में बहुत ज्यादा चहल पहल नजर आती थी। तो एक तरह से इस हिसाब से इसे समझिए कि आंदोलन और आंदोलन की मांगें तो खत्म नहीं हो रही हैं, लेकिन आंदोलन का जो तरीका था वो जरूर खत्म हो रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, कुमार अभिषेक, जो कि मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली की सीमा है। यहां से आप दिल्ली में प्रवेश करते हैं और यहां पर आप दिल्ली पुलिस की तैनाती देख रहे हैं। उसके साथ ही पीछे में आपको रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां नजर आ जाएंगी। और जो दूसरा हिस्सा है, वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस इस कोशिश में लगी है कि चिल्ला बॉर्डर जिस तरीके से खाली करा लिया गया है, वहां पर अब कोई नहीं है। वहां से हालांकि संगठन ही पीछे हट गए थे, लेकिन यहां पर जो संगठन है वो चाहते हैं कि आंदोलन करते रहे, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाता है। यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से, अब अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में वो जमावड़ा देखेंगे तो आप देखेंगे आगे जैसे तमाम किसान वहां पर आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे, बैरिकेड के उस हिस्से में आगे। लेकिन यही कोशिशें हो रही हैं अभी भी कि बातचीत के जरिए, यानी अभी तक जो बातचीत चल रही थी उसी तरीके से बातचीत के जरिए एक बार फिर यह कोशिश की जाए कि सब अपनी जगहों से अब हटे, यहां से अब इन रास्तों को खोला जाए। आम लोगों को आज इतनी परेशानियां हो रही हैं कि समूचे इलाके में कोई भी अगर दिल्ली से गाजियाबाद जाना चाह रहा है तो वो जा नहीं पा रहा है। हम खुद यहां पर पहुंचने के लिए हमें 2 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना पड़ा है। जिनको अपने घर जाने हैं वो तो गाड़ी पीछे छोड़ नहीं सकते। लिहाजा अब सब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कैसे ये मामला किसी तरीके से सुलझे। लेकिन अब दूसरी तरफ अब आकर आप हमारे साथ अगर देखेंगे तो आप पुलिस बल की वो मौजूदगी यहां पर गाजीपुर से जो पुलिस है दिल्ली की, वो यहां पर आकर तैनात हुई है। आप पीछे के हिस्से में देखेंगे तो वहां पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स CRPF की टुकड़ियां नजर आ जाएंगी। यानी जो अभी तक आप
एक एक स्तर की सिक्योरिटी देखते थे वो अभी भी कायम है। हालांकि किसानों की तरफ जहां पर वो टेंट लगे हुए हैं वहां पर आपको इतनी हलचल नहीं नजर आएगी कि इस तरह की सुरक्षा की जरूरत भी पड़े। लेकिन जो 26 तारीख को हो गया उसके बाद एक एक तैयारी ये अनिवार्य है। हमारे साथ अशोक सिंघल भी जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हुए हैं कुमार अभिषेक, जो बता रहे थे अभी से कि एक व्यक्ति को, एक संदिग्ध युवक को निकाल कर ले जाना पड़ा है यहां से, क्योंकि किसी भी तरह की हर एक व्यक्ति की हरकत पर इस समय नजर डाली जा रही है। अशोक, अपडेट क्या है, बताएं, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, यहाँ तैनाती है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है शाम से ही, और पूरी पोजीशन ली हुई है। रैपिड एक्शन फोर्स हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, तमाम लोग, पूरे इलाके के नाकाबंदी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, और लग रहा है कि कुछ न कुछ होगा। जहां पुलिस अधिकारी थे, यूपी के एडीजी यहाँ खुद मौजूद थे, उन्होंने राकेश टिकैत और दूसरे प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की कि शांतिपूर्वक तरीके से आप आंदोलन खत्म कीजिए। धारा 144 लगा दी गई ताकि यहाँ पे कोई एकत्रित ना हो, कोई आंदोलन ना हो, कोई धरना ना हो। उसके बाद नोटिस दिया गया 133 का, अवरोध उत्पन्न ना करें। तो ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप पुलिस प्रशासन आगे बढ़ रहा है ताकि उनको समझाया जा सके कि अब ज्यादा देर तक आप यहाँ टिके नहीं रह सकते, आप यहाँ आंदोलन नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एक राकेश टिकैत और दूसरे लोगों को भी ये समझ में आ रहा है, इसलिए दबाव में है। लेकिन बार बार वो कभी सुसाइड करने की बात करते हैं, कभी अनशन की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दबाव उनके ऊपर जरूर आ गया है। उनको भी ये समझ में आ गया कि 26 तारीख से पहले वाली ये स्थिति नहीं है। अब 26 तारीख को जो लाल किला, ITO, बाकी हिस्से में जो हुआ, अब चीजें बदल चुकी है। ये आंदोलन वो नहीं है, अब कोई समर्थन इनके साथ नहीं है। तो आम आदमी, जो लोकल लोग थे, उन्होंने भी आकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया। वो आंसू अगर आज नजर आए हैं, अगर वो आंसू आज नजर आए हैं तो वो तनाव के कारण या दबाव के कारण? देखिए, तनाव भी था, दबाव भी था, दोनों चीजें उनके पास है। साफ तौर से दिखाई दे रही थी, उनको लग रहा था अब कोई रास्ता नहीं है, अब उनके पास आगे का रास्ता कुछ नहीं है। अब उनको, जो उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जो उनको नोटिस मिला है, अब पुलिस उनको भी धरेगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि वो लोग सबसे आगे थे। राकेश टिकैत के जो बयान सामने आ रहे हैं लोग भड़काने के लोगों के, जबकि वो कमिटमेंट कुछ और कर रहे थे पुलिस के साथ कि हम पीसफुल ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं, लेकिन चीजें उल्टी हुई। तो पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर से कहा था कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो नेता लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राकेश टिकैत कभी रो रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि मैं अनशन कर रहा हूँ, पानी यहाँ का नहीं पीऊंगा। तो चीजें साफ हैं कि उनके पास तनाव भी है, दबाव भी है। दबाव इस चीज का है कि अब कुमार अभिषेक, आपके आसपास कुछ हलचल नजर आ रही है, क्या ये तस्वीरें, क्या हो रहा है? श्वेता, देखिए, सबको इसी बात का इंतजार है कि अब आगे क्या होने वाला है। हम अपने बाएं तरफ दिखा दें कि जितनी भी प्रशासन की गाड़ियां हैं, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अगला कदम क्या हो। उधर टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, कल वो सरकार से बात करेंगे, उसके बाद ही हटेंगे। मेरे पीछे तरफ वो मंच स्थल है, वो जगह है जहां पर तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं, और सबको इसी बात का इंतजार है कि आखिर अगला कदम प्रशासन का क्या होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टिकैत ने इस वक्त अड़ियल रुख अपना रखा है कि वो नहीं हटेंगे, दूसरी तरफ प्रशासन के जो लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं कोई एक मीटिंग, कोई मंथन जरूर चल रहा है, क्योंकि इस वक्त दो सड़कें हैं और दोनों सड़कों पर अलग अलग तरीके से मोर्चाबंदी दिख रही है। हालांकि जो लोग हैं वो पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार हैं कि कुछ भी फैसला होगा वो उसे मानने को तैयार हैं। यानी कि अगर गिरफ्तारी होती है, और जिसकी पूरी संभावना है कि कुछ देर के बाद कहीं ना कहीं गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा और सबों को ले जाया जाएगा। हमने दिखाया थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से जो ट्रॉलियां हैं, बसें हैं, ये सब कुछ अपनी लाइन में, अपनी कतार में लग चुकी हैं। सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि आखिर अगला फैसला क्या हो रहा है, क्या उन्हें जबरन यहां से गिरफ्तार करके हटाया जाएगा, और एक बार अगर वो फैसला लिया जाता है उसके बाद कुछ हालांकि अभिषेक, पुलिस आश्वस्त है, पुलिस वालों से जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें वो आश्वस्त हैं कि शांतिपूर्वक वो निकल जाएंगे, और उनका ये दावा है कि वो निकलना शुरू भी हो चुके हैं। इस इलाके को अगर हम समझे, यहाँ पर देखिए, हमेशा यहाँ पर लंगर लगता है, यहाँ पर जो किसान है वो खाना खाया करते थे, और धीरे धीरे जैसे गाजीपुर में आंदोलन का विस्तार हुआ था, तो सड़क की दूसरी ओर जो आप देख रहे हैं वहां पर भी
खाने की अलग अलग व्यवस्थाएं कर दी गई थी। अब इसके ठीक पीछे वो टेंट्स हैं, वो सारे टेंट्स आप देख सकते हैं जो लगे हुए हैं। कुछ ये जैसे मेरे पीछे ट्रैक्टर में ही ये जो ट्रॉलर में टेंट लगा हुआ है, इसमें भी रहने की व्यवस्था। इसके पीछे वो स्विस टेंट्स लगे हुए हैं जहां पर रहने की व्यवस्था थी। और कुछ आप तिरंगे और साथ में बाकी किसान संगठनों के झंडों को देखकर समझ सकते हैं कि 26 जनवरी की रैली के लिए किस तरह की तैयारी की गई थी। यहां पर लकड़ियों को काट कर रखा गया है। अभी एक एक कोशिश ये की गई है कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, अभी भी आप किसानों को देख लेंगे कि वो टेंट्स के आसपास अलग अलग एक साथ जमा है, सब बातचीत कर रहे हैं। लेकिन माहौल वो नहीं है जो अब तक हम आया करते थे, क्योंकि आज जो माहौल है उसमें चर्चा सिर्फ इस बात की चल रही है कि किस तरीके से यहां पर बने रहे, जमे रहे। लेकिन पुलिस की तरफ से भी बहुत संयम के साथ ये अपील की जा रही है कि आपको यहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि अब आदेश हो चुका है, अब यहां पर जमे नहीं रह सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ये एक सवाल सबके लबों पर है। भले ही एक दावा कर लिया जाए कि हाँ सब हट रहे हैं और हटने की शुरुआत हो चुकी है, भले ही यह दावा कर लिया जाए और आंखों से भी, वो तस्वीरों में भी हमें साफ दिख जाता है कि उतनी संख्या में नहीं है अभी किसान यहां पर। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अलग अलग जो संगठन है वो अब अपने आप को अलग भी करते जा रहे हैं 26 जनवरी के उस घटना के बाद से। लेकिन इस समय कब होगा, यह सवाल सबको जानना है कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि राकेश टिकैत ने अपनी तरफ से जो आंसू बहाए और दावे किए कि वो किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे और खुदकुशी तक कर सकते हैं, इस तरह की चीजें वो अपनी तरफ से कह दिए। ये आरोप लगा दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर आ गए हैं, 300 लोग यहां पर आ गए हैं और मार काट मच सकती है। इस वजह से अभी मामला और उलझ गया है, पेचीदा हो गया है, क्योंकि जब तक नेतृत्व नहीं कहता है तब तक जो बाकी किसान उस संगठन के झंडे तले बैठे हैं वो कैसे हटेंगे। अशोक, ये मामले को काफी ज्यादा पेचीदा कर रहा है। देखिए श्वेता, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले यहाँ यूपी पुलिस के एडीजी, डीआईजी और बाकी कप्तान थे, यहाँ के एसएसपी और डीएम, तमाम लोग यहाँ थे। हमने बात करने की कोशिश भी की। उन्होंने राकेश टिकैत दूसरे प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की कि शांतिपूर्वक तरीके से आप ये धरना खत्म कीजिए, यहाँ से जाइए। लेकिन जब नहीं माने, राकेश टिकैत अड़े रहे कि आंदोलन जारी रहेगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। उसके बाद पूरा काफिला गया है कहीं से, या तो मीटिंग हो रही है, निर्देश लिया जा रहा है कि अब आगे क्या करना है। लेकिन इतना तय है, मैं आपको बता दूं, जो मेरी दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से भी जब उन्होंने आज तक से बताया कि हम लोग चाहते हैं कि पीसफुली ये लोग उठे, वरना जो पुलिस की ड्यूटी है, जो पुलिस का अगला कदम होगा वो हम करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि अब ये विश्वास खो चुके हैं। जिस ढंग से धरना प्रदर्शन चल रहा था, 26 तारीख से पहले की स्थिति अलग थी, अब 26 तारीख से जो चीज़ें बदली उसके बाद अलग है। और यहाँ सन्नाटा भी है, जो 24 घंटे यहाँ लंगर रहता था, कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता था, पकती रहती थी चीज़ें, पकवान अलग अलग होते थे यहाँ पर। आज वो सन्नाटा है, वो रौनक नहीं है, चीज़ें बदल चुकी हैं। जो किसानों के आंदोलन को सरकार बार बार इनवाइट करती थी, बातचीत करने के लिए न्योता दिया जाता था। जी अशोक, हालांकि हम बताएं, हम अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि गाजीपुर बॉर्डर में ही 3 अलग हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। एक जगह पर अशोक सिंघल खड़े हैं, एक जगह पर कुमार अभिषेक है, एक जगह पर मैं हूं, और मैं जहां पर हूं वहां पर पीछे खाना इस समय पक रहा है और वाकई लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन संख्या बल जरूर कम उनकी हो चुकी है और वो हौसला और वो जो एक उत्साह दिखता था वो इस समय नदारद है। लेकिन हम आपको सीधे मुजफ्फरनगर की खबर बताते हैं। इस समय जहां पर राकेश टिकैत का जहां घर है वहां पर पंचायत हो रही है गांव में, और बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हैं। क्या चर्चा चल रही है, क्या चिंतन चल रहा है, इन सारी चीजों पर हमारी नजर है अभिषेक। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन चला और उसमें शुरुआत में कहा गया कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें आए हैं, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में और गाजीपुर बॉर्डर सबसे पहले उस समय जाम किया गया था। किसान भवन सभी है यहाँ, विधायक जी, पूर्व विधायक राजपाल बालियान जी, विराज लाटियान जी उपस्थित विशाल जनसमूह। कोई किसी की नहीं सुन रहा, अच्छा बात सुनो किसान यूनियन, बस सुनो ध्यान से एक बात, बस सुनो भाई। हमने कहा था कि अनुशासन में तो मामला बिगड़ा सारा भंग होने में, आप लोगों को अनुशासन तक बात सुननी पड़ेगी, जो निर्णय होगा अनुशासन उसमें चलना पड़ेगा। कुमार अभिषेक, अब जो हुंकार ये भरी जा रही है इसके मायने क्या निकालें?
क्या यह आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से फैसला है लेकिन किसानों का अपना मन। देखिए श्वेता, थोड़ा क्रोनोलॉजी इसको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से शाम के वक्त लगभग ये तय हो गया था कि आज ये धरना किसी न किसी सूरत में खत्म हो जाएगा, रात होते होते उसमें एक नाटकीय मोड़ आया है। आप याद करिए, कुछ देर पहले एक पंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में, और उस वक्त नरेश टिकैत जो उसके अध्यक्ष हैं और बड़े भाई हैं राकेश टिकैत के, उन्होंने एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि अब ये धरना शायद खत्म हो जाए, और उनका एक मैसेज भी यहाँ पर आ चुका था और उसके बाद प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन शाम के वक्त जिस तरीके से यू टर्न हुआ है पूरा का पूरा मामला, जिस तरीके से इमोशनल वीडियो, इमोशनल बातें निकल करके आई हैं और रोते हुआ उनका जो बयान सामने आया है, उसके बाद उनके गांव में हलचल बढ़ी है। राकेश टिकैत लगातार ये कह रहे हैं कि अब वो कल बात करेंगे और सरकार से बात करेंगे, और दूसरी तरफ उनके गांव में, उनके इलाके में ये माहौल है, उन्होंने ये कहा कि वो घर का पानी आएगा तब पिएंगे, वो घर का खाना खाएंगे और वहां से लोग आए। तो दो चीजें चल रही हैं, एक तो ये कि ज्यादा से ज्यादा ये डिले हो, कल तक के लिए टले, उनके लोग वहां से यहाँ आ सकें, क्योंकि यहाँ संख्या बिल्कुल कम हो चुकी है श्वेता, और खासकर जो टिकैत के समर्थक हैं वो इस वक्त बिल्कुल ही कम है। ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इसमें हैं, लेकिन ये तराई के इलाके के हैं, उधमपुर के इलाके के हैं, और कहीं ना कहीं ये जो एक बात हो रही है कि इस मामले को कल तक ले जाया जाए, कल इस पर बात की जाए, प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं है और रात में ही कोई ना कोई एक्शन करने को तैयार है। उसे देखते हुए जो गांव में इस वक्त मीटिंग चल रही है वो भी बेहद अहम है। चारों तरफ से इसे सील कर लिया गया है कि बाहर से कोई ना आ पाए। जब यहाँ के लोग उठेंगे तो उन्हें ही यहाँ से ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है श्वेता कि इस वक्त वाकई और इसीलिए पूरे इलाके को जिस तरीके से सील किया गया है कि आगे की तरफ न बढ़े। और अभिषेक जो कह रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाकई जो संख्या है वो बहुत कम आपको नजर आएगी। संख्या बहुत कम है, इतनी कम संख्या कभी नहीं रहती है। यहाँ पर जब भी हम रिपोर्टिंग के लिए आए, पहले दिन से हमने देखा है कि किस तरीके से संख्या बढ़ती गई और उसके बाद आज की तारीख में जो ये तादाद नजर आ रही है। और अभिषेक जो कह रहे हैं, समर्थन की बात जो कह रहे हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अब आगे क्या होगा, इन चीजों को समझने के लिए हमें राकेश टिकैत का वो इंटरव्यू भी सुनना होगा जो आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने उनसे लिया है। सुनिए। राकेश टिकैत, हमारे ताते आपने फैसला लिया था अरेस्ट देने का। हमने ये जो डीएम का ऑर्डर था हम उसका सम्मान कर रहे थे। जो मुख्यमंत्री ने कहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मान हम कर रहे थे। इनसे बातचीत हो रही थी कि लोग को आप गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन हमारे लोगों की क्या गारंटी है, उनको घर तक सुरक्षित कौन जाएगा? पुलिस से क्या बात हुई स्टेज पर? मतलब लोगों को बांटने की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। क्या हुआ? क्या ये मारने की साजिश चल जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे। प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान को बर्बाद करना, क्या बात? देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर में मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है।
किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे आएगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कॉज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, अत्याचार है। पुलिस को न धोखा करी। पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ अत्याचार हुआ, धोखा उनके साथ में हो जाए, ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। आपको बता दें इस समय एक बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि किसानों को धमकाया जा रहा है यहाँ पर सरकार द्वारा गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर हम यहाँ पर इस समय खड़े हैं जहाँ पर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, अलग अलग यहाँ पर कर्मी हैं, और किसानों को भी आप देख सकते हैं कहीं पर अलाव ताप रहे हैं और कहीं पर वो घूम रहे हैं। यहाँ पर इस हिस्से में वो खाना भी खा रहे हैं रात का। तो हर जगह पर किसान इस समय भी मौजूद हैं। और देखिए इनमें से कई ऐसे हैं जो अपनी मांगों के साथ यहाँ पर आए थे, यहाँ पर डटे हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हुई, उसके बाद से एक अजीब सी खटास यहाँ पर खड़ी हो गई है। वरना यहीं से जय जवान जय किसान के नारे लगा करते थे। वो नारे तो लगते रहे, लेकिन उसके बीच जो जवानों के साथ हुआ वो सबने देखा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे बीच से निकलकर जो सीआरपीएफ के कुछ सीएपीएफ के अधिकारी उस ओर निकले हैं और उसके बाद एक बार फिर जय किसान के नारे वहां से लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस सब के बीच में अलग अलग टेंट्स में जो किसान हैं, जो अभी भी यहाँ पर टिके हुए हैं, वो अपनी जगहों पर डटे हैं। हम सिंगू बॉर्डर आपको इस समय लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस समय हमारे साथ हैं। मौसमी, सिंगू पे तो एक अलग तरह की तस्वीर खड़ी हो गई थी जब वहां के गाँव वालों ने कहा कि आप हमारे रास्ते को खाली कीजिए। इस समय के हालात क्या नजर आ रहे हैं आपको? देखिए श्वेता, पिछले 48 घंटे में स्थिति यहाँ पे बदली है और सबसे बड़ी चुनौती अगर सरकार के सामने थी तो वो सिंगू बॉर्डर ने खड़ी की थी, क्योंकि यहाँ पे तादाद काफी ज्यादा थी। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं ये सिंगू बॉर्डर की नई नियंत्रण रेखा है। जी हाँ, उस तरफ सन्नाटा है, एक तरफ गाजीपुर में आपने देखा किस तरह से आप वहां पे हैं, किस तरह से वहां पे लगातार नारेबाजी हो रही है, काफी हरकत है, काफी हलचल है। पर किसान बहुत चुपचाप सिंगू बॉर्डर पर सारी खबरें देख रहे हैं। और पुलिस ने, आप देखिए पीछे बार्ब्ड वायर्स के साथ जो रास्ता, ना पहले यहाँ से आवाजाही हो रही थी, लोग पैदल आ रहे थे और पैदल जा रहे थे, लेकिन अब ये ताजा बैरिकेड लगा दिया गया है जिसके चलते आप उस तरफ नहीं जा सकते हैं और सिंगू बॉर्डर के उस तरफ जितने किसान बैठे हैं वो इस तरफ दिल्ली की तरफ नहीं आ सकते। ये रास्ता दिल्ली की तरफ का है और आप देखिए दोनों तरफ ये कंटेनर्स लगे हुए हैं। ये कंटेनर्स, भारी भरकम कंटेनर्स, नई नियंत्रण रेखा तय कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे। पहले ये कंटेनर्स यहाँ पे नहीं थे। और अगर हम पूरा घूम लें तो आप पीछे देखिए किस तरह से खाकी का समुंदर आपको पीछे नजर आ जाएगा। यहाँ पे खाकी का समुंदर है, लगातार ड्यूटी चेंज हो रही है, रात को ड्यूटी चेंज की गई है और पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात है। एक तरफ ये कह सकते हैं कि सिंगू बॉर्डर पे किसानों की संख्या कुछ कम हुई है 26 जनवरी के बाद, पर अगर हम देखें सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है, जो गश्त है, वो यहाँ पे बढ़ाई गई है। और लगातार यहाँ पे आप देखिए तो बड़े आला अधिकारियों का आने जाने का सिलसिला भी जारी है। हमने बताया था आपको कि किस तरह से सिंगू बॉर्डर में
25 किलोमीटर तक आगे ट्रैक्टर ट्रॉली थे। पर अब रात में आपको ना भजन, ना कीर्तन, ना वो 24 घंटे के लंगर उतने नजर आएंगे जो पहले नजर आते थे। अब देखना यह है कि क्या ये तूफान के पहले की शांति है या 26 जनवरी को जो हिंसा का तूफान आया उसके बाद की। वाकई मौसमी बड़ी बात कह रही हैं आप। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो गाजीपुर बॉर्डर पर धीरे धीरे करके ही शहर सा बसना शुरू हुआ था यहाँ पर, जहाँ पर अपने संगठनों की मांगों को लेकर अपने संगठनों के झंडे के तले और साथ में खास तैयारी जो कि 26 जनवरी के लिए तिरंगों के साथ हमें नजर आई, यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ हुई थी। और अभी भी उनमें से कई लोग हैं जो आसपास के गाँव से या फिर दूर दूर से यहाँ पर आए हैं भारतीय किसान यूनियन के साथ, या फिर पहले कुछ संगठन अलग भी हुए। कल वीएन सिंह ने जब ये घोषणा की कि किसान मजदूर संगठन के तौर पर अलग हो रहे हैं वो यहाँ से, तो कई लोग वापस भी गए। लेकिन अभी भी कई लोग यहाँ पर अपनी मांगों के साथ यहाँ पर इस पसोपेश में भी हैं कि अभी मंच से फैसला क्या लिया जाता है। जहाँ पर हम खड़े हैं उसके ठीक पीछे आपको पूरी एक तरह से बस्ती भी आपको नजर आ जाएगी और उसके साथ वो मंच लगा हुआ है जहाँ से बार बार भाषणों के साथ थोड़ा उत्साह बढ़ाकर और इन सारी चीजों को उठाकर वो निर्णय लेने का एक मंच बन चुका है। लेकिन निर्णय लेने का मंच और उसके साथ साथ में उकसाने का मंच तो नहीं है। ये सारी चीजें लोगों को परेशान करती हैं। पुलिस ने इस बार ये तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पे आज तो कम से कम गाजीपुर में समझाया जाएगा। सबको समझाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मेरे एक तरफ दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो सीआरपीएफ की टीमें हैं और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें हैं, वो सब यहाँ पर लगी हुई है और बार बार अलग अलग टुकड़ी उन तक जा रही है। अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं इनके, उनसे बातचीत कर रही है और समझा रही है इस बात को कि किसी भी तरीके से आपको हटना होगा, क्योंकि कानूनी आदेश अब उन्हें सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। तो अब वो चीज होनी है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी अपनी जगह से तब हिल सकता है जब उसे ये तय हो जाए कि हमारा नेतृत्व कह रहा है। कमी बहुत आ गई है लोगों की संख्या में, लेकिन नेतृत्व जब तक नहीं कहता है तब तक अपनी जगह से नहीं हटेंगे। इसीलिए बहुत खामोशी से ही सही, लेकिन खान पान जारी है, चर्चाएं जारी हैं। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बंट के सब आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, ये मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या करें। इस समय अशोक सिंघल भी हमारे साथ बने हुए हैं और कुमार अभिषेक भी बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, आज इन्हें यहां से हटाना है, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से निर्णय कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस एक सपोर्टिंग कास्ट में इस समय हमें नजर आ रही है, लेकिन जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश की एक तरह से प्रतिनिधित्व में होना है चूंकि सीमा लगना सबको है। लेकिन क्या ये निर्णय इतना है कि जो राकेश टिकैत चाह रहे हैं कि कल तक का समय मिल जाए, क्या वो ऐसा कर पाएंगे या फिर प्रशासनिक तौर पर हम समझें कि बस आज की ही रात है? देखिए, प्रशासनिक तौर पर आप समझें तो बस आज की ही रात है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश लखनऊ से भी हैं कि आज इस बॉर्डर को खाली कराना है। जिस तरीके का माहौल हमने शाम से देखा था, शाम में तकरीबन 3 बजे के आसपास पहला भाषण दिया था राकेश टिकैत ने, तब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो लोगों को, उनके समर्थकों को समझाना था, वो सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि अब शायद ज़्यादा वक्त तक वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। देर शाम होते होते जब यहाँ पर तमाम पुलिस की टुकड़ियां पहुंच गईं, जो सुबह से जो अमला मौजूद था उसने उन्हें नोटिस दिया, उसके बाद भी ये लग रहा था कि ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी और जल्द ही एक अरेस्टिंग की कार्रवाई होगी और उसके बाद सभी लोगों को ले जाया जाएगा। लेकिन जैसे ही घटनाक्रम बदला है, जैसे ही ये बात आई कि बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं, बीजेपी के विधायक उनके लोगों को धमका रहे हैं, ऐसी चीज़ें जब राकेश टिकैत ने कही और उसके बाद जो उनका एक इमोशनल गुस्सा फूटा है, उसके बाद पूरा का पूरा मामला बदल गया है। लेकिन श्वेता, जिस तरीके की तैयारी इस वक्त है, जिस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, इस वक्त रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त है, 9:15 के आसपास का वक्त है। मुझे लगता है कि अगले 1-8 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि रात होते होते मुझे लगता है कि अगर कार्रवाई करनी होगी पुलिस को तो लोग ज्यादा नहीं हैं। जो यहाँ के एक पुलिस अधिकारी से मेरी बात हुई, जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ तैनाती है। ऐसी स्थिति में अगर एक गिरफ्तारी होती है, उसके बाद बाकी लोगों की भी सिंबॉलिक गिरफ्तारी हो सकती है और उसके बाद यहां से ये जो पूरा का पूरा धरना है ये हट सकता है। लेकिन कॉल कब लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, इस पर अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। श्वेता,
जल्दबाजी होगी, लेकिन समय भी कम होता जा रहा है। एक तरफ कोशिश ये किसान संगठनों की तरफ से किस तरीके से टाइम को बाय किया जाए, और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से ये कोशिश कि अगर आदेश है तो उस पर अमल किया जाए। पर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी ये देखना होगा। राकेश टिकैत से भी हमने कई बार ये पूछने की कोशिश की कि क्या वो आत्मसमर्पण करना चाहेंगे, क्या अगर उनकी गिरफ्तारी की बात होती है तो क्या वो खुद अपनी तरफ से आगे जाना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर किसी भी तरीके से कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि सब चाहते हैं कि उन्हें समय मिले इस समय, ताकि वो निर्णय ले सके। एक तरफ वो सिंघू बॉर्डर जहां पर एक तरह से गढ़ समझ लीजिए उसका, और पीछे आप नारेबाजी भी सुन सकते हैं, नारेबाजी चल रही है, लेकिन जितनी संख्या में अभी तक सब जमा होते थे, इकट्ठा होते थे, उतनी नहीं। आपको चंद आवाजों के साथ ये नारेबाजी जरूर सुनने के लिए मिल जाती है। और जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस और सीआरपीएफ का सवाल है, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि बिना किसी तरह के पहचान पत्र के किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ न जाने दिया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था से किसी भी तरीके की हर तरह का एहतियात यहां पर बरतने की कोशिश की जा रही है। कोई भी अगर उस ओर जाना चाह रहा है तो उसे अपना पहचान एक तरह से दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि सीमा समझ लीजिए ये, इसे हम इतने दिनों से इसे बॉर्डर्स, दिल्ली के बॉर्डर्स अगर हम कह रहे हैं तो इसे एक सीमा ही समझ लीजिए, जो एक रेखा जो खींची हुई है, जो भले बैरिकेड्स के जरिए चिन्हित है यहाँ पर, लेकिन उसके जरिए सिर्फ यही है कि एक और किसान है और एक और सरकार है, भले ही वो खाकी में इस समय उस वर्दी में क्यों ना हो, उसका प्रतीक क्यों ना हो। लेकिन इसके साथ ही ये तय होने की कोशिश हो रही है कि आगे कैसे होगा। अब हर वर्ग के, युवा वर्ग के, बुजुर्ग, हर व्यक्ति को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर इतने दिनों से एक साथ एकजुट होकर बैठे हुए थे। लेकिन आज की स्थिति क्या होगी, क्या निकलेगा इसमें से, इस पर है सबकी निगाहें। खबरदार आप सीधे गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं और यहाँ की स्थितियां हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये कोशिशें लगातार जारी हैं कि किसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर को अब खाली कराया जाए। प्यार से, अच्छे से बात करके रैपिड एक्शन फोर्स के भी आप देख रहे हैं अधिकारी आगे की तरफ बढ़े हैं, ताकि बातचीत आगे हो सके और एक एक सबको समझाया जा सके यहाँ पर जितने भी किसान हैं कि यहाँ से अब उन्हें जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस सब के बीच एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि वो किसानों के साथ है, किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हैं। आपको ध्यान होगा कि 26 जनवरी को जब पूरा उत्पात हुआ था, उस समय राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कहा तो ये था, लेकिन साथ ही सरकार से ये भी कहा था कि ये किसान जो कृषि बिल है उन्हें हटाना पड़ेगा। आज उन्होंने एक बार फिर कहा है। प्रियंका वाड्रा ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि यहाँ पर दबाव बनाने की और धमकाया जा रहा है किसानों को। अब राहुल गांधी ने कहा है कि वो किसानों के साथ हैं और एक शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, अब सिर्फ इसी पसुपेश में है कि अगला कदम क्या होने वाला है। प्रशासन की तरफ से एक तरफ दिल्ली पुलिस की टीमें वहां पर लगी हुई हैं, इस तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें लगी हैं, और बीच में जो पैरामिलिट्री की टीमें आ रही हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, वो सब जाकर बातचीत करके ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से माने और एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ही सही, लेकिन सब पीछे की ओर जाएं अपने इलाकों में। उस सब के बीच देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर ये एक तरह से एक छोटा सा शहर बसा हुआ है किसानों का, जहां पर खाने पीने से लेकर रहने सबकी व्यवस्था है, सब आपस में मिलकर बैठकर बात करते हैं। लेकिन चेहरों पर आज सबके विचार शून्यता जरूर नजर आ रही है और एक तरह से एक सवाल है कि नेतृत्व क्या फैसला लेता है और आगे क्या होगा, क्योंकि मंचों पर आकर एक एक करके सब बात जरूर कर रहे हैं और जितनी भी कम संख्या में लोग यहाँ पर अब हैं, लेकिन नारेबाजी भी हो रही है। उस सब के बीच हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अभी के लिए खबरदार में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दस्तक में रोहित सरदाना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।